तो दोस्तों एक बार वापस से टाइम हो गया है थोड़ा बातचीत करने का, थोड़ा सवाल जवाब वाले जोन में जाने का। बेसिकली दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ संडे मसाला, जहां पे मैं जवाब देने वाला हूं आपके क्वेश्चंस के जो आपने पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, देखते हैं द काइंड ऑफ कन्वर्सेशन वी गेट इनटू और बड़ा मजा आने वाला है। तो बिना इस देरी के जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा है यहाँ पे ओम ने, बोलते हैं नमस्ते गौरव, आई हैव S22 अल्ट्रा 512 GB, शुड आई गो फॉर iPhone 16 Pro, रिड्यूस प्राइस इन लोकल मार्केट जो भी चल रही है उसके हिसाब से, या फिर 17 Pro और योर प्रेफरेंस? बेस्ट कैमरा, मीडियम साइज फोन, बैटरी आर माय प्रायोरिटी, प्लीज सजेस्ट मी, ऑलरेडी एन iPad यूजर। देखो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर बजट। अगर आपको चेंज करना है, इफ यू कैन गो फॉर 17 Pro, डेफिनेटली अ बेटर चॉइस। मतलब अगेन डिफरेंस इतना ज्यादा सब्सटेंशियल नहीं है, बट लेटेस्ट है और कैमरा डेफिनेटली, टेलीफोटो तो इंप्रूव हुआ ही है, बैटरी परफॉर्मेंस आपको ओवरऑल अच्छा मिलेगा। बट इफ यू फील लाइक कि नो दैट्स अ स्ट्रेच, आपको एक 16 Pro जो है वो ज़्यादा वैल्यू डील लग रही है, डिपेंडिंग ऑन अभी करंटली किस प्राइस में को मिलता है, तो वो भी बहुत अच्छा फ़ोन है। बट मैं आपको बोलूँगा 16 Pro के कंपैरिजन में आप 17 पे भी जा सकते हो, अगर आपको टेलीफोटो कैमरा की इतना ज़्यादा मेन रिक्वायरमेंट नहीं है तो, बिकॉज वो नया सेंटर स्टेज वगैरह हो सकती है ना, मतलब दे आर एक्चुअली बेटर। तो आप देखो, और iPad यूज़र अगर आप हो ऑलरेडी तो iPhone डेफिनेटली मेक सेंस। तो मैं आपको दूसरा कोई फ़ोन रेकमेंड नहीं करूँगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। बेस्ड ऑन बजट यू कैन मेक योर चॉइस। आई वुड से अगर मैं आपकी जगह पे होता, बजट टाइट होता, तो मैं लेता iPhone 17। टाइट इन द सेंस कि मतलब लिमिटेड होता। तो अगर प्रो ही लेना होता भैया और बजट भी टाइट है तो फिर 16 Pro ही मिलता, और अगर बजट का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता तो मैं 17 Pro लेता। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे जमशेद ने, बोलते हैं कि iPhone 17 Pro और iPhone 17 फॉर लॉन्ग टर्म यूज। यार दोनों ही फोन्स फैंटास्टिक हैं, दोनों ही फोन्स लॉन्ग टर्म यूज के लिए कोई आपको ऐसा दिक्कत नहीं देंगे। बजट के ऊपर आपको देखना है और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है उस पर देखना है। कई बार बजट होता है, ऐसा नहीं है कि बजट नहीं है, बजट भी है, बट लेट्स से रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको लगता है कि यार मैं इतना पैसा डाल के खाली iPhone 17 Pro लूंगा, उससे बढ़िया मैं iPhone 17 लेता हूँ, एप्पल वॉच भी लेता हूँ, एयरपॉड्स भी लेता हूँ, तीनों मिला के मैं ले सकता हूँ iPhone 17 Pro के बजट में, या फिर मैंने iPhone 17 ले लिया, साथ में मैंने iPad ले लिया। तो मतलब आपको देखना है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म यूज के लिए दोनों ही फोन्स अच्छे हैं, कोई एज सच आपको इशू नहीं आने वाला है। मतलब अभी तो लॉन्च हुए हैं, नए नए फोन्स हैं। अगला सवाल पूछा है वैभव वर्मा ने, बोलते हैं कि भाई नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, क्या प्लान्स हैं फेस्टिवल के? भाई आपको भी और आप सभी व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस ऑफ दिस फेस्टिवल सीजन। स्पेशली नवरात्रि चल रहे हैं, आपको पता है दशहरा आने वाला है, दिवाली का हम सब वेट कर रहे हैं। जहाँ तक बात है मेरे प्लान्स की, तो यार मेरे प्लान्स तो यही है कि घर पे रहेंगे एंड दैट्स इट। मतलब यू स्पेंड टाइम विद फैमिली, वही आपका क्या बोलते हैं उसको, फेस्टिवल है एक तरीके से। आपने पूजा करी है, थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड किया है, साथ खाना खाया है, और क्या दैट्स इट। बाकी लेट्स सी लास्ट मिनट पे क्या पता कुछ अलग प्लान अगर चेंज होता है तो आई विल लेट यू नो, या क्या पता कि ट्रैवल वगैरह ना हो जाए। बस अभी के लिए वैसे आई एम होपिंग कि मेरा थोड़ा ट्रैवल क्रेजी गया है पिछला थोड़ा 2-3 महीने का पैटर्न, तो अभी अगले कुछ दिनों तक मैं थोड़ा सा चिल रखने वाला हूँ माहौल को। नेक्स्ट इज फ्रॉम गौतम, बोलते हैं क्या हाल है गुरुजी, कैसे हो? मैकबुक लिया है M3 एट 73,000 प्राइस, सही है या ओवर पे किया है? भाई ले लिया है, नंबर 1 तो सही किया है, और अगर सही नहीं भी किया है ना, मैं आपको जस्ट एक एडवाइस दे रहा हूँ लाइफ की। कई बार ऐसा मैं भी किया करता था और अब मैंने वो करना छोड़ दिया है। बेसिकली तो आपको अच्छी चीज मिली है 73,000 में, M3 चिप, रियली गुड, एंजॉय करो। लेट्स से कि अगर आपको लगता है कि यार तो महंगा ले लिया मैंने यार, अब सस्ता हो गया दिस दैट, तो भाई उस चीज को ना फिर आप छोड़ दो दिमाग से। मतलब आपने कौन सा प्रॉफिट लॉस निकालना है उस चीज का कि भाई मेरे को मार्जिन मेरा कम हो गया या दिस दैट। जब आपने जो चीज ली, आपने जो प्राइस पे करी वो उस दिन की वैल्यू समझ के करी और आपको सही डील लग रही थी, आपने ले लिया। नाउ वंस यू हैव इट, कल को अगर वो बाजार में सबको फ्री मिलने लग जाए तो उससे आपका थोड़ा ना कुछ घाटा या फायदा हो रहा है। आपको तो जो डिवाइस है वो आपके पास में है ना, आप उसको यूज कर रहे हो ना। तो आई यूज टू थिंक लाइक दिस, मतलब काफी साल पहले, बट अब मैंने सोचना बंद कर दिया है कि एक बार कोई चीज ले ली है, अब यही है, मैंने इसका पैसा दे दिया है, अब ये चीज मेरी है, अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अब इसका बाजार में कई बार हमको लगता है अरे यार अब तो रेट बहुत कम हो गया, या अब सेकंड हैंड में इतना मिल रहा है, दिस दैट, सब भूल जाओ। आपने ले लिया है, यूज करो उसको, बढ़िया चीज है, चलाओ जब तक चलाना है, जब चेंज करना होगा तब चेंज करना, सिंपल। एनीवे, और ये केवल मैकबुक की बात नहीं है, ये लाइफ में लगभग हर चीज के लिए एप्लीकेबल है।
वरुण सेठ बोल रहे हैं कि हेलो गौरव भाई, फोल्ड 7 का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको, क्या चेंजेस लग रहे हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कैंडी बार फोन? यार चेंजेस तो क्या, मतलब मैं तो फोल्ड जो है वो फोल्ड 1 के टाइम से यूज कर रहा हूँ, अभी मैंने फोल्ड 7 जो है वो यूज किया, आपको बताया, मैंने वीडियो बनाया था। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब एज सच इट्स अ वेरी गुड फोन, वेरी पॉलिश्ड फोन, फील्स लाइक अ नॉर्मल फोन एक्चुअली। ये इसका एडवांटेज है कि लगता नहीं कि एक फोल्डेबल आपने पकड़ा है, लगता है कि आप एक नॉर्मल फोन को यूज कर रहे हो। अगर आपको चाहिए बड़ा स्क्रीन तो वो आपके लिए अवेलेबल है। तो मतलब काफी सैमसंग ने अच्छा काम किया इसके साथ में, एंड मैं पर्सनली सेटिस्फाइड हूँ। बैटरी को लेके कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ मतलब इतने टाइम से चेंज नहीं हुई है, विच आई ऑल्सो अग्री, बट क्योंकि मेरा रूटीन ऐसा नहीं है कि मेरे को एकदम लंबी एंड्योरेंस की जरूरत पड़े अनलेस आई एम ट्रैवलिंग, और क्योंकि 2 फोन्स हैं और फिर साथ में पावर बैंक वगैरह भी होता है, ऑल्दो उसकी जरूरत नहीं पड़ी है मुझे, अभी मैंने ट्रैवल वगैरह भी किया है, बट देन अगेन इट्स अ गुड फोन ओवरऑल, मतलब अच्छा फोन है और मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा चल रहा है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे नील ने, बोलते हैं कि सर मेरा बजट 90K का है, आज तक आईफोन यूज नहीं किया है मैंने, तो वो लेने जाऊं या फिर S25? ओके, बेसिक वर्क है इनको। नील भाई 90,000 का बजट है, आईफोन यूज नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, कर सकते हो। अभी कौन सा फोन यूज कर रहे हो, और आपने बोला कि बेसिक वर्क ही है आपका, तो देखो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बोलूंगा कि अगर यूज नहीं किया है तो ट्राई करो, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब एटलीस्ट ट्राई दिस साइड एज वेल। हो सकता है आपको फ्यूचर में लगे कि मतलब भाई नहीं इतना ज्यादा मजा आ रहा है, तो कोई बात नहीं, बिकॉज ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, और आपका यूज बेसिक है तो ऐसा सच आपको दिक्कत आएगी नहीं। हो सकता है आपको अच्छा ही लगे, लेकिन अगर आपको एकदम डाउट लग रहा है कि नहीं भाई दोस्तों के पास में भी देख लिया और मेरे को तो एंड्रॉयड ही चाहिए, तो फिर आप दूसरा कोई ऑप्शन देखो, बट आई वुड से आईफोन ले सकते हो आप यार, बहुत 90,000 का अच्छा खासा बजट है भाई। रामाराम दिरन ने सवाल पूछा है, सैमसंग S25 प्लस क्या 7-8 साल तक यूज कर सकते हैं, क्या इतना टिक सकता है? भाई मैं एक बात ना लिख के दे सकता हूँ, फोन तो टिक जाएगा या नहीं टिक जाएगा वो सेकेंडरी है, लेकिन आप एक फोन के साथ में इतना लंबा नहीं टिकोगे, ये मुझे पता है। 7-8 साल भाई बहुत लंबा टाइम होता है। मुझे आपकी एज नहीं पता, मैं आपकी डीपी देख के कुछ क्लियरली गेस भी नहीं कर पा रहा हूँ, बट द फैक्ट इज समटाइम्स, ये मेरे साथ में थी भाई बात, मतलब मैं उस जोन से निकला हूँ और हम सब उस जोन से निकले ना, कई बार ऐसा होता है। लेट्स टॉक अबाउट अ बाइक, कि यार एक ये बस मेरी ड्रीम बाइक है, एक बार ये ले लूँ ना, तो कई बार तो घर पे लोग प्रॉमिस कर देते हैं कि बस एक बार ये दिला दो, फिर मैं आगे कभी जिंदगी में परेशान नहीं करूंगा गाड़ी के लिए। मोबाइल फोन को लेकर भी होता है, बस एक बार ये दिला दो, फिर मेरे को ना लैपटॉप चाहिए ना कुछ, मैं सारा काम इसी में कर लूंगा भैया, मैं मतलब सब कुछ इसमें यूज कर लूंगा। बट द रियलिटी इज कि 7-8 साल बहुत लंबा टाइम है भाई। आप चेंज होने वाले हो, आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होने वाली हैं, हो सकता है आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप कल को नौकरी करोगे, 50 चीजें होती हैं दुनिया में, टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है, बहुत कुछ है। फोन आप नॉर्मल यूज करोगे तो 7 साल तो कोई लंबा टाइम है बहुत, बट क्या पता बैटरी वगैरह चेंज करवाओगे और अदरवाइज चल जाए, वो दिक्कत नहीं आएगी इससे, जो क्या पता बैटरी चेंज ना भी करवाओ तो भी खिंच जाए। लोग मैंने आज भी देखे हैं जो 2018-19 का फोन यूज कर रहे हैं और उनका जैसे तैसे फोन चल ही रहा है, तो ये भी चलेगा, ये तो फ्लैगशिप फोन है उल्टा। बट ट्रस्ट मी, 3 साल आप यूज करोगे, 4 साल आप यूज कर सकते हो मैक्सिमम, उसके बाद में आप खुद बोलोगे कि यार मेरे पास पैसा ही पड़ा है, मेरी अफोर्डेबिलिटी भी है और ये नए फीचर्स भी आ गए, मेरे को ये वाला फोन लेना है। सच बताऊं तो ऐसा ही होता है। तो यस, वैसे आप बताओ दोस्तों नीचे कमेंट करते हुए कि जो आपके पास में करंट फोन है वो कितने साल पुराना है और कब से उसको आप यूज कर रहे हो। नीचे देखते हैं कि कौन कितना पुराना फोन यूज कर रहा है, और या उस फोन को आप कब तक यूज करने वाले हो, लेट मी नो। HKB ने सवाल बोला है, हाय भाई, होप यू आर डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग आईफोन 17 लाइनअप, अवेटिंग गोल्ड एडिशन TG। भाई बिल्कुल, इस बार बहुत जल्दी आने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी काम चालू हो गया है उसके ऊपर। द ओनली थिंग इज कि मैं अभी जो बात कर रहा था, द वन जो बनाता है यूक्रेन में, उसने बोला कि उसकी जो वो है फैक्ट्री या जहाँ पे भी जो जगह है उसके पास में कुछ तो ब्लास्ट हुआ था, अभी जो चल रहा है रशिया यूक्रेन का, काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैंने बोला कि भाई सब ठीक तो है, मतलब तो बोलता है कि नहीं काम तो अभी भी चल रहा है। तो अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग इस बार फ़ोन बनने वाला है, और मेरे ख्याल से आई थिंक अक्टूबर के अंदर अंदर रेडी हो जाना चाहिए, जैसा हमारी बातचीत हुई है। तो देखते हैं, एंड यू विल हैव इट सून, मज़ा आएगा। अगला सवाल है यहाँ पे कृणाल का, बोलते हैं हेलो सर, प्लीज मेक वीडियो ऑन वूप, डज इट गुड फॉर एल्डरली? अच्छा, बेसिकली बड़े लोगों के लिए ठीक है कि नहीं है, या फिर एप्पल वॉच या फिर मेंबरशिप वगैरह, क्या सीन है? कृणाल भाई सच बताऊँ ना अगर, तो दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। एप्पल वॉच इज अ मच बेटर सोल्यूशन, स्पेशली फॉर एल्डरली अगर हम बात करें, क्योंकि एक तो ये है उसमें जैसे फॉर एग्जांपल फॉल डिटेक्शन वगैरह आता है, वो सारे फीचर्स आते हैं, इमरजेंसी SOS वगैरह है, तो मतलब दैट वे इट इज़ अ मच कंप्लीट डिवाइस, स्पेशली अगर घर में कोई बुजुर्ग है, अगर आपको उनको पहनाना है टू चेक देयर हेल्थ एंड ओवरऑल चीज़ें। दिस इज़ फॉर मतलब एकदम एक्सट्रीम जोन एथलीट्स,
मेरा इसको लेने का रीज़न ये नहीं है कि मैं अपने आप को एक्सट्रीम एथलीट समझता हूँ। मेरा इसको लेने का रीज़न ये है कि ये एक ऐसा बैंड है ना जिसको मैं 24 घंटे पहन सकता हूँ। मैं यूजुअली रात को वॉच पहन के सोने की मेरी आदत नहीं है, और एप्पल वॉच जब मैं पहनता भी था तो भी मैं रात को पहन के मतलब एक टाइम पे सोया भी होऊंगा, बट मेरी इतनी ना अच्छी वो नहीं थी आदत कि मैं उसको पहन के सो जाऊँ। दूसरी बात, क्योंकि उसकी बैटरी लिमिटेड है तो आप उसको वैसे ही पहन के सोओगे तो ठीक है, आपको हर रोज़ फिर उसको चार्ज करना ही है, दिस दैट। ये ऐसा है कि इसकी बैटरी लंबी है, काफ़ी स्लीक फॉर्म फैक्टर है, और मेरी आदत ऐसी लग गई है कि मैं इसको हमेशा पहन के रखता हूँ, क्योंकि चार्ज भी सीधा पहने पहने हो जाता है ऊपर इसके छोटे वो पावर मॉड्यूल से। अब इसका एडवांटेज जो मुझे मिलता है वो मेरी मेन स्लीप ट्रैकिंग और रिकवरी के साथ में होता है। उसके अलावा एज सच मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। पहना हुआ है, डेली सुबह मालूम मिल जाता है कि अच्छा कल की स्लीप कैसी थी, रिकवरी क्या है, आज का दिन क्या चल रहा है। मैं इसको मतलब मेनली इतना एक्सट्रीम यूज़ नहीं करता हूँ, बट बेसिक वाइटल्स, HRV क्या चल रहा है आजकल, VO2 max क्या है, रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, वो सब चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। जहाँ तक बात है मेंबरशिप की, तो भाई देखो मेंबरशिप का सीन ऐसा है कि मैंने जब इसको लिया तो मैंने इसको ये सोच के लिया था टेक्निकली, मतलब बिकॉज दिमाग में लगता है ना कि यार बैंड खरीदा और फिर मेंबरशिप अलग से, तो मैंने इसको कैसे सोच के लिया, मैंने इसकी मेंबरशिप ली थी आई थिंक 2 साल की, और वो जितने की भी आई मैंने अज्यूम कर लिया कि समझ लो कि वो बैंड उतने का है। आई थिंक 2500 दिरहम में समथिंग 2300 या 1600, या फिर मैंने MG में चेंज किया, मतलब जो भी अमाउंट था। अब अगर मैं एक एप्पल वॉच भी यूज़ करता तो रफली मैं 2 साल 3 साल यूज़ करता, बाद में नई वॉच लेता। तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया, मैंने अप्रैल में खरीदा था कि भाई अप्रैल में लिया है, 2 साल की मेंबरशिप है, 2 साल बाद इसको फेंकना फेंक दूंगा, जो भी होगा तब तक मेरा ट्रांसफॉर्मेशन या फिटनेस जो मेरे को चाहिए अचीव करनी है, मैं एक रूटीन में आ जाऊंगा, तो फिर मेरे को शायद जरूरत ना पड़े। बट एनीवे, तो ये पूरा सीन है। बाकी अगर आप चाहते हो डिटेल वीडियो तो मे बी आई कैन रिकॉर्ड एंड शो यू द ऐप, टेल यू मोर अबाउट की स्पेसिफिक क्या डिफरेंसेस हैं, दिस दैट। बट मैं इसलिए पहनता हूँ कि वॉच में दूसरी पहन सकता हूँ और ये बॉडी पे रहता है हमेशा, दैट्स इट। हिमांशु का सवाल है कि एक अच्छा सा टैबलेट बता दो, हैवी टास्क नहीं करना, पर 5 साल सोचना ना पड़े लेने के बाद, बजट 30,000 का है, अगर इस रेंज में नहीं आता है तो 40,000 तक जा सकता हूँ, लैग ना करे बस। आईपैड ले लो हिमांशु, खुश रहोगे, मजे करोगे, और 5 साल आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गेट द आईपैड, द 11th जनरेशन वाला आईपैड, 30 से 40 के बीच में आपको मिलेगा, फर्स्ट क्लास, डिपेंडिंग ऑन आप क्या स्टोरेज वेरिएंट ले रहे हो, आप साथ में एक्सेसरी भी ले सकते हो, पेंसिल वगैरह ले लो। अभी अगर स्टूडेंट वाला ऑफर खत्म नहीं हुआ है, शायद 15 सितंबर तक था या सितंबर एंड तक था, मेरे को याद नहीं है, तो ट्राई गेटिंग दैट एज वेल। और उसके अलावा कीबोर्ड केस वगैरह या जो भी आप लोगे, 40 के अंदर अंदर आपको सारा सामान बन जाएगा। वेरी गुड टैब, फैंटास्टिक वैल्यू, आईपैड 11th जनरेशन ले लो, मजा आ जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे शांतनु चौहान का, बोलते शुड आई गो फॉर Vivo X100 Pro एट द सेल प्राइस, आई एम गेटिंग अराउंड 87,000 रुपीज, आई वांट अ गुड कैमरा एंड आई वांट ओवरऑल गुड फोन, और शुड आई वेट फॉर X100 Pro? 87,000 का आप X100 Pro अभी क्यों लोगे मेरे भाई? मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। द X100 सीरीज अराउंड द कॉर्नर, और आप बेटर है कि उसका वेट करो, आप उसके लिए जाओ। गुड कैमरा आपको चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ओप्पो का वेट कर लो, Find X9 Pro भी आने वाला है, और Vivo का भी वेट कर लो, X100 Pro भी आने वाला है। 87,000 में अगर आपको अभी बजट है आपका, वाई आर यू गेटिंग पिछले साल वाला वो डिवाइस, जो कि अगेन ज़्यादा, इसमें ऐसा आप बोलते हैं कि 50,000 मिल रहा है तो बोलता ले लो भैया, बट इस प्राइस पे तो बेटर होल्ड ऑन, थोड़ा टाइम सबर करो, नया वाला फोन लॉन्च होने दो, वो खरीदना। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत पैसे एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, 5-7 हज़ार, बट वो आपको बेटर वैल्यू मिलेगी ना उसके अंदर। अगला सवाल है यहाँ पे ऋषभ कुठारी का, बोलते हैं कि व्हेन विल एप्पल पे अवेलेबल इन इंडिया, वेटिंग सिंस लॉन्ग टाइम। हाँ यार, आई नो कि दिस इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया येट। मैं यूज करता हूँ, चलता है इंडिया में, मतलब ऐसा नहीं कि चलता नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि अगर आपके पास इंडियन बैंक अकाउंट है तो आप उसमें सेटअप नहीं कर सकते हो, वो सब चीज़ें हैं। जैसे मेरा दुबई का अकाउंट है, मेरे फोन में सेट है, सब कुछ चीज़ें रेडी हैं, तो मैं इंडिया में अपने दुनिया भर में जहाँ पे जाता हूँ मैं अपने एप्पल पे से पे करता हूँ फर्स्ट क्लास, तो इंडिया में दिक्कत चलने की नहीं है, बट मे बी सम RBI गाइडलाइंस एंड वो सब चीज़ें जो एप्पल को फुलफिल करनी पड़ेंगी बिफोर दे आर ऑपरेटिंग एप्पल पे इन इंडिया, तो वो कंप्लाइंस वाला इशू हो सकता है। लेट्स सी कब तक पूरा होता है, आई हैव नो क्लू ऑनेस्टली। कनिष्क गुप्ता ने बोला है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट पीपल सो डिपेंडिंग ऑन AI ऑन डेली पर्पस, फॉर एग्जांपल पीपल टॉकिंग टू AI ऑल डे, आस्किंग देम व्हाट टू वेयर, शेयरिंग देयर इमेजेस, इजंट दैट बैड एंड रिस्की? भाई रिस्की तो छोड़ दो, बैड तो छोड़ दो, मैं बोलता हूँ कि दिस इज नॉट गुड फॉर अस ह्यूमंस, हमारे दिमाग के लिए सही नहीं है भाई। लोगों की लिखने की आदत छूटी है, जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई लिखता नहीं है, किसी को लिखने को दे दो, अगर एक बेसिक फॉर्म फिल करने को दे दो तो वो शायद ढंग से, बिकॉज कब लिखते हैं हम, लिखते ही नहीं है, आदत हमारी लिखने की ऑन एवरेज खत्म हो गई काफ़ी हद तक। सेम थिंग फॉर AI, अब हर चीज़ के लिए AI के ऊपर डिपेंडेंट इतने हो गए हैं कि हमारा दिमाग की जो सोचने की शक्ति है ना, देखो सिंपल सी बात है ना, बाइसेप्स कैसे बनते हैं, जब डंबल उठाते हो तब बनते हैं। आप उस मसल को यूज़ कर रहे हो, उसको पता है कि मैं हर 2-3 दिन में मेरे को ये काम करना पड़ता है, तो वो मसल जो है वो उसमें डैमेज भी हो रहा है, फिर आप प्रोटीन दे रहे हो, वो रिकवर भी हो रही है, एंड ओवरऑल यू गेन स्ट्रेंथ, कि आप पहले उठा रहे थे 2 किलो, फिर आप 20 किलो उठा रहे हो, मतलब दैट्स हाउ।
यहाँ पे सेम चीज वो दिमाग के साथ भी आप दिमाग को यूज करते थे। एक टाइम था जब हमको नंबर्स याद हुआ करते थे, लेट्स से मतलब मुझे पर्सनली मैं बोलूंगा तो 18-20 नंबर्स तो कंफर्म जबानी याद थे ना। मतलब घर में सब मेंबर्स के नंबर, घर का नंबर, फ्रेंड्स के नंबर, कुछ रिलेटिव्स के नंबर, ये सब नंबर तो दिमाग में याद हुआ करते थे। आज की डेट में मेरे को नंबर कितने याद होंगे? 5-6, शायद 7-8 मैक्सिमम, शायद उससे ज़्यादा तो मेरे को याद नहीं होंगे। मतलब घर में सबके याद है एंड दैट्स इट। और 2-4 और नंबर कोई मान लो जो खास लोग हैं, तो सोचो कितना, कुछ लोगों को शायद वो भी याद नहीं होंगे। तो बिकॉज हम दिमाग को उस चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, दोबारा यूज़ स्टार्ट करेंगे, नौबत आ जाए यूज़ करने की तो याद हो जाएंगे। तो सेम थिंग इज अबाउट एआई यार, कि ज़्यादा डिपेंडेंसी सही नहीं है इसकी, दिक्कत वो है रिस्की और सब सब छोड़ दो। इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर ब्रेन्स। और फिर व्हाट टू वेयर और दिस दैट, मतलब दीज आर ऑल गिमिक्स। सच बताऊँ तो खुद को नहीं पता है क्या पहनना है यार, मतलब कपड़े पड़े उठाओ पहनो, दैट्स इट। बट एआई समटाइम्स द वे इट इज बीइंग पोजीशन्ड, आई डोंट सी कि फ्यूचर ज़्यादा हमको इसको डिपेंड होना चाहिए। माय थॉट, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, फॉर यंग पीपल। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे आयुष ने, बोलते हैं कि भाई बताओगे कि आपकी डाइट क्या है? आयुष भाई प्रीटी सिंपल डाइट। मैंने सवाल इसलिए पिक कर लिया, मेरे को लगा कि इजी है बताने, इसलिए बता देता हूँ। तो बेसिकली आई हैव ग्रीक योगर्ट ऑलमोस्ट 900 ग्राम्स हर दिन, बिकॉज वो 450 ग्राम्स का एक पैक आता है। दुबई में एक ब्रांड है, मतलब ग्रीस का ब्रांड है, दुबई में मिलता है, उसका नाम है फाए, स्पेलिंग उसकी होती है FAGE। तो उसका 0 फैट वाला मैं लेता हूँ, 0 शुगर 0 फैट वाला। इट इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन और बहुत सही वो ग्रीक योगर्ट मुझे लगता है। तो आई हैव दैट एक दिन में रफली 900 ग्राम, क्लोज टू 1 किलो लेट से। उसके अलावा स्प्राउट्स, और वो एकदम बिल्कुल बिना ऑयल के वो थोड़ा सा स्प्राउट्स होते हैं, छोले होते हैं लेट से, साथ में बेरीज हो गई हैं, 1-2 फ्रूट हो गए हैं, कुछ नट्स हो गए हैं, मतलब हैंडफुल अच्छी क्वांटिटी में सारे हेल्दी फैट्स के लिए। और मोर और लेस ये सभी डाइट है, बेसिक मल्टीविटामिन्स, बेसिक सब चीज़ें। उसके अलावा जिम के बाद, वर्कआउट के बाद में वे प्रोटीन और साथ में क्रिएटिन एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ माई डाइट। अगर मैं घर में हूँ तो मेरा हर रोज का कॉपी पेस्ट है, वो चेंज नहीं होता है और वही चल रहा है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे गेमिंग हब ने, बोलते हैं आईफोन फोल्ड की प्राइस रेंज क्या होगी, एनी आइडिया? यार आईफोन फोल्ड की प्राइस रेंज आई बिलीव कि, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि रफली 2.5 लाख के आसपास हो सकती है, 2-2.5 लाख। देखो 2,30,000 पे तो एप्पल पहुंच गया ना इस बार 2 TB वाले वेरिएंट के साथ में। और गिवन द यूएस प्राइस, आई थिंक यूएस में एप्पल लॉन्च करेगा ये फोल्ड फोन को तो $2,000 $2,500 के बीच में लॉन्च करेगा। तो अगर आप कन्वर्जन पकड़ लो तो रफली 2.5 लाख की रेंज में, 2-2.5 लाख की रेंज में आना चाहिए। 3 लाख भी जा सकती है, सरप्राइज कुछ हो सकता है, बट रफली आई बिलीव 2-2.5 लाख शुड बी द आइडियल। मतलब अपर वेरिएंट क्या पता उसका 3.5-4 तक भी चला जाए डिपेंडिंग ऑन स्टोरेज, बट वो 2-2.5 लाख का एक आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे हीरो ब्राइन वाइटी गेमर समथिंग, बोलते हैं गुरुजी व्हाई डज फ्लिपकार्ट डू दिस चीप थिंग्स लाइक गिविंग द पास फॉर डिफरेंट फोन्स इन स्पेसिफिक टाइम, लॉक इन द प्राइस, व्हाई डोंट दिस? भाई मैं समझ गया आप बहुत परेशान हो फ्लिपकार्ट से। एट द एंड पैसा लूट मचानी है चारों तरफ, और आपको पता ही है जो चलता है भैया हर बार का, ये नंगा नाच, ऑर्डर कैंसिल होने का, दिस दैट, तो वो इस बार भी हो ही रहा है। लोग एट द एंड फिर कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके, कुछ लोगों को मिल भी जाते हैं या वट एवर, बट अगेन नॉट रियली हैप्पी फॉर दिस, बट दैट्स हाउ इट इज़। और समटाइम्स फिर इट इज़ अबाउट डिमांड एज वेल यार। मतलब इंडिया की आप आबादी चेक करो, कितने लोग होंगे जिनको फ्लिपकार्ट पे BBD में एक आईफोन लेना होगा? अब इतने तो यूनिट्स आई डोंट थिंक होने वाले हैं, या वट एवर इट इज़। तो समटाइम्स दैट माइट ऑल्सो बी द रीज़न, बट आई गेट द फ्रस्ट्रेशन बिकॉज काफ़ी लोगों को इन सेल टाइम पे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिलता है अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट दैट्स हाउ इट इज़, क्या कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे आर्ट इन सोल का, बोलते हैं कि आई वांट टू बाय अ लैपटॉप अराउंड 90,000 रुपीज, शुड आई गो फॉर अ मैकबुक एयर और विंडोज? यूजेज बोलते हैं लाइट यूजर है, नीदर अ गेमर नॉर एडिटर, आई वांट अ लैपटॉप दैट कैन लास्ट एटलीस्ट 4 to 5 years, व्हाट्स योर थॉट ऑन द मैकबुक एयर? ले लो, मजा आएगा, 4-5 साल आराम से चलेगा, मक्खन चलेगा, बिना किसी दिक्कत के चलेगा, आई कैन गारंटी दिस। गेमर नहीं हो और अच्छी बात है, एडिटर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैजुअल एडिट सब उसके ऊपर कर सकते हो अच्छे खासे, बट आप क्योंकि लाइट यूजर आप नॉर्मल आपने बता दिया, मैकबुक एयर फैंटास्टिक चॉइस। अगला सवाल ये है कि, अगला कोई सवाल नहीं है गाइस, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई सवाल है तो पता है कहाँ पूछना है, यू जस्ट नीड टू यूज द हैशटैग बोलो गुरुजी। ट्विटर पे जाके ट्वीट कर सकते हो, वीडियो में आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हो, और इंतजार कर सकते हो अगले संडे का, जहाँ पे एक बार वापस से आपके सामने आने वाला हूँ ऐसे ही सवाल जवाब वाला सेशन लेके। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही है, देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।